अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग। और आज जो है हमने जो है सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से जो है वो डिज़ाइन करना है। तो जैसे ही जो है पार्टिसिपेंट मज़ीद जो है वो शामिल होते हैं तो फिर जो है इसको जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज जो है हमारा जो फोकस होगा वो सोशल मीडिया के हवाले से होगा। और सोशल मीडिया के हवाले से अगर आपने कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो उसका मैं ऑलरेडी जो है वो साइज़ आपको बता चुका हूँ कि वो 1080 बाई 1080 होगा। 1080 बाई 1080 होगा। और स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होगी वो उसकी 72 होगी। और कलर मोड जो है वो RGB होगा। और बैकग्राउंड कंटेंट जो है वो आप वाइट रख लो अभी के लिए। और बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी डायमेंशंस हैं। 1080 बाई 1080 आप कर लो, या इवन अगर आप उससे बड़ा साइज आप करना चाह रहे हो तो आप जो है 1200 बाई 1200 पे भी जा सकते हो।
वैसे जो फिक्स जो साइज है वो तो 1080 by 1080 का है, लेकिन अगर आप जो है इससे ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप जो है वो जा सकते हो। कोई उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि जो है वो अपलोड नहीं होगा या आप फेसबुक के ऊपर शेयर नहीं कर सकते। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह का जो है फ्लायर या जो पोस्ट है या जो पोस्टर है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हो। अगर आप 1080 by 1080 पे जाते हो, ये चूंकि 1:1 का इमेज है, और 1:1 का मतलब ये है कि जो विड्थ होगी वही जो है वो हाइट होगी। अगर आप विड्थ 1080 रखते हो तो हाइट भी ऑफ कोर्स जो है वही होगी। अगर आप जो है 1200 करते हो या 1100 करते हो तो आपने जो हाइट है वो भी सेम रखनी है एज योर विड्थ। सो 1:1 का जो इमेज है वो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी ये मैंने ऑल्ट कंट्रोल 0 प्रेस किया है, इसका जो एक्चुअल साइज है ये वो आ गया है। जब आप कंट्रोल 0 करोगे तो ये कैनवस जो है, आपका जो कैनवस है जो कि वाइट कलर का इस वक्त आप देख रहे हो, ये अडोब फोटोशॉप की जो विंडो है उसके अंदर पूरे का पूरा फिट हो जाएगा। फिट होने का मतलब ये है कि चारों तरफ से जो है जितना भी बड़ा कैनवस है वो आपको सारे का सारा अडोब फोटोशॉप जो है वो उसको फिट करके आपको अडोब फोटोशॉप में जो है वो दिखा देगा। अच्छा जी, अब व्हाट इफ अगर हम जो है कोई लेट से कोई पोस्टर जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, लाइक A4 साइज का जो है कोई पोस्टर जो है वो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो, और आपको यानी कि कोई जो डायमेंशंस हैं तो वो पोस्टर टाइप की जो है वो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो और वो शेयर करना चाह रहे हो ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर। तो उसके लिए डायमेंशंस वो ये होंगी कि आप फाइल के मेन्यू में जाओ, न्यू पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप क्लिक कर दो जनाबी अली डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर, और डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर आप चूज़ कर लो इंटरनेशनल पेपर। इंटरनेशनल पेपर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से साइज का जो मेन्यू है उस पर आपने क्लिक करके यहाँ से आप ले लो A4। A4 को जनाबी अली आपने करना है, A4 को आप ओके कर दो। अब आप इससे पहले कि मैं A4 चूज़ करने के बाद इसको ओके करूँ, मैं यहाँ पर जो है आपकी तवज्जो जो है कुछ चीज़ों की तरफ जो है वो दिलवाना चाह रहा हूँ। उसमें जो विड्थ है वो 210 है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो मिलीमीटर है। मैं अक्सर जो है कहता होता हूँ कि जब आप प्रिंट के लिए कोई काम जो है प्रिंट के लिए कोई जो आप कोलेट्रल है डिज़ाइन करने जा रहे हो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो है कोशिश करो कि आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो इंच में हो। सो मैं मिलीमीटर को चेंज करके इसको इंच में कर रहा हूँ, और रेजोल्यूशन जो है वो अभी के लिए आप 300 रहने दो, इसको हम जो है बाद में लेटर ऑन जो है वो चेंज कर लेंगे, और अभी ओके कर दो। अब A4 साइज है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने इंच किया है, रेजोल्यूशन जो है वो 300 बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि वो प्रिंट का साइज है इस वक्त हमारे पास, और कलर मोड RGB आप इसको ओके कर दो। अब इसका जो एक्चुअल साइज है ना वो काफ़ी बड़ा है। जब आप ऑल्ट कंट्रोल 0 करोगे इसका एक्चुअल साइज आपको नजर आएगा। जब आप कंट्रोल 0 करोगे तो वो फिट हो जाएगा विंडो के अंदर। ये शॉर्टकट कीज जो है ना आपने याद रखनी है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 0 जो है आपको किसी भी कैनवस का जो ओरिजिनल साइज है वो दिखाएगा, और कंट्रोल जीरो जो है कंट्रोल जीरो जो है वो उस कैनवस को जो है वो फिट कर देगा विंडो के अंदर। ये ऑल्ट कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया तो जो एक्चुअल साइज है ना वो आपको दिखा रहा है कैनवस का। जब आप कंट्रोल 0 प्रेस करोगे तो वो जितना भी बड़ा कैनवस होगा वो उस कैनवस को आपकी एडोब फोटोशॉप की विंडो में जो है वो फिट कर देगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ना ट्रिक जो है वो करेंगे। ये साइज है प्रिंट के लिए और ये काफ़ी बड़ा साइज है। इस इतने बड़े साइज को जो है आप उसको अगर आप फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करोगे तो वो अच्छा खासा साइज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो रेजोल्यूशन है ना उसको हम चेंज कर देंगे। अभी इसकी रेजोल्यूशन है 300। अब ये कैसे आया डायलॉग बॉक्स, इसके लिए मैंने जनाब अली ऑल्ट कंट्रोल और आई प्रेस किया है, ऑल्ट कंट्रोल और आई। अब यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन जो है ना वो चेंज करके आप कर दो 72 कर दो। 72 आपने कर दिया। अब जनाबी अली इसका जो है हाइट जो है ना हम इसकी थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। अभी मैंने ओके नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ रेजोल्यूशन जो है ना उसको जो है वो 300 से मैंने 72 किया। अब यहाँ पे आप इसकी जो हाइट है वो आप कर दो जनाबी अली 1500 कर दो।
और अब हम करेंगे ओके। अब इसकी जो विड्थ है वो है वैसे आप वालेकुम अस्सलाम। अब इसकी जो विड्थ है वो है 1060 और इसकी जो हाइट है वो है 1500। अब अगर आप ओके करोगे तो ये जो है हम वेब के ऊपर जो है, अब समझ लो कि वेब के लिए हमने जो है ना वो एक फ्लायर जो है वो हमने उसका साइज जो है ना वो यहाँ पे सेटअप कर लिया। कंट्रोल जीरो जो है उस पूरे के पूरे साइज को, चाहे वो जितना मर्जी जो है वो बड़ा साइज हो, उसको वो फिट कर देगा विंडो के अंदर। और ऑल्ट कंट्रोल जीरो जो है वो आप पहले भी जो है देख चुके हो कि वो ओरिजिनल जो साइज होगा फाइल का, उस कैनवास का ओरिजिनल जो साइज होगा वो आपको जो है ना एडोब फोटोशॉप दिखा देगा। अच्छा जी, अब लेट्स से जी कि चाहे आप सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन कर लो, 1:1 का इमेज है, चाहे आप ये डिज़ाइन कर लो, इसकी डायमेंशन जो है मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है उसके लिए आप जो है आपके माइंड में जो है वो रह जाए। 1060 by 1500 साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ इसका। अच्छा जी, अब इसका जो साइज़ आपके सामने है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो है 1060 x 1500 और स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो RGB है। सॉरी, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो 72 DPI और PPI। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंच और PPI स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच। और जो कलर मोड है वो RGB है। उसको वेरीफाई करने के लिए आप जो है फाइल के मेन्यू में आप जाओ और फाइल इन्फो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा जनाबी अली, आप इमेज और इमेज का जो यहाँ पे जो मोड आ रहा है, मोड पे आपने क्लिक करना है। इमेज के मेन्यू में मोड, और मोड पे आप क्लिक करके यहाँ से आप जो है कलर मोड जो है वो RGB जो है उसको आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आप इमेज के मेन्यू में जाके इमेज साइज जो है आप उसको भी जो है वो चेक कर सकते हो। और इमेज के साइज में इस वक्त हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि 1060 जो है वो पिक्सल विड्थ है और 1500 जो है पिक्सल इसकी जो है वो हाइट है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है इसकी वो 72 है। अब आपने ओके करना है। तो कंट्रोल माइनस करके मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हम जो है पूरा कैनवस जो है वो देख सकें। और अब इसकी जो डायमेंशन है उसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए मैंने जो डायमेंशंस, यहाँ पे कोई भी लेयर अगर आपने डिलीट करनी है, कोई भी एलिमेंट अगर आपने डिलीट करना है ना, तो आपने माउस का जो कर्सर है वहाँ पर ले जाकर आपने राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करोगे ना तो जो मेन्यू आपके सामने पॉपअप होगा ना, उसमें जो सबसे ऊपर टॉप वाली लेयर होगी ना, वो एग्जैक्टली उसी एलिमेंट की होगी जिसके ऊपर आपने ले जाकर माउस कर्सर ले जाकर आपने राइट क्लिक किया होगा। यानी कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, ये शेप मैंने क्रिएट कर लिया है। और एक जो है जनाब अली, मैं यहाँ से एक और शेप जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। और जनाब अली इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं जस्ट टू हैव सम डिफरेंस। और एक जो है यहाँ पर मैं टेक्स्ट जो है वो एलिमेंट टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये मल्टीपल जो है एलिमेंट्स आपके स्क्रीन पे हैं। आपने जो है अब मल्टीपल जब एलिमेंट्स आपके स्क्रीन पे है ना, तो दो जो है बल्कि ट्रिक्स हैं इनको क्लिक करने के लिए, इनको कैच करने के लिए। एक तो ये है कि आप जो है ना ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन बार में यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट मौजूद है, आप उसको जो है चेक करो, यानी कि टिक उसको करो। और उसके बाद में आपने माउस कर्सर जिस जगह पे जिस एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो वो एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसकी निशानी ये है कि अगर आप लेयर पैनल में जाओगे, लेयर पैनल में जाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F7 कीबोर्ड के ऊपर। और जैसे ही आप F7 प्रेस करोगे,
आपके सामने वो एलिमेंट जो है ना वो उस लेयर पैनल में उसकी लेयर जो है ना वो सिलेक्टेड होगी। अब मैं इसकी जो इस लेयर की जो आई है ना उसको ऑन और ऑफ करके आपको बता रहा हूँ कि वो एलिमेंट जो है वो सिलेक्टेड है। अब अगर मैं ऑटो सेलेक्ट मेरी ऑप्शन ऑन ऑप्शन बार में, और मैं अगर इस स्टार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो जो लेयर है ना लेयर पैनल में स्टार की वो सिलेक्ट हो गई है। अच्छा, जब आपने मूव करना है ना किसी एलिमेंट को तो आपने इस ऑप्शन को ऑटो सेलेक्ट की जो ऑप्शन है ऑप्शन बार में आपने उसको ऑफ कर देना है। क्योंकि होगा क्या, जब आप माउस कर्सर कर कैनवस के ऊपर आप यहाँ से वहां मूव कर रहे होगे ना, तो जहां पे भी क्लिक कर गया माउस कर्सर तो वो वहां पे उस एलिमेंट की जो लेयर है ना उसको सिलेक्ट कर लेगा, और फिर जब आप माउस कर्सर मजीद आगे मूव करोगे तो वो एलिमेंट जो है ना अपनी पोजीशन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। लेट से वो अगर प्लेस ए पे जो है आपने रखा हुआ था तो वो जो है माउस कर्सर जब आप मूव करोगे तो हो सकता है उसकी जो प्लेस है वो चेंज होके वो सी प्लेस नंबर सी पे पहुंच जाए। सो जब आपने किसी एलिमेंट को आपने मूव करना है ना तो आपने मेक श्योर करना है कि ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन जो है वो ऑफ है। अच्छा जी, अब दूसरा तरीका ये है कि आप लेयर पैनल में जाओ और जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है ना उसकी लेयर को आप खुद से सर्च करके लेयर पैनल में आप उसको सिलेक्ट कर लो। यानी कि उस लेयर पे क्लिक करो, उसके बाद में उस एलिमेंट को आपने जिधर भी मूव करना है आप मूव कर लो। अच्छा जी, अब इन सारी बातों के बाद जो है ना अब हम आते हैं अपने एजेंडा के ऊपर। और आज का एजेंडा ये है कि वेब फ्लायर या वेब फेसबुक के ऊपर शेयर करने के लिए जो पोस्ट है ना वो डिज़ाइन करनी है। और सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए, लेट से जी हमें जो है ना एक इवेंट जो है वो डिज़ाइन करना है। और इवेंट डिज़ाइन करने के लिए हमें कोई टॉपिक चाहिए। वो हम इस तरह से कर लेते हैं कि लेट से कोविड के हवाले से जो है ना हम कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं, कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 के हवाले से सेमिनार हम जो है वो रख लेते हैं। और उसके लिए जो है हम अब कुछ स्पीकर्स रख लेते हैं। यानी कि अब ये सारा का सारा जो है मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एक टाइटल मुझे चाहिए होगा इवेंट के लिए, लोगोस चाहिए होंगे, टाइटल चाहिए होगा। हम सबसे पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा, ये हमारे सामने आ गया इस वक्त। ठीक है, दूसरी फाइल खुल गई है। ओके, अब जनाब अली हमें सबसे पहले जो है ना लोगोस चाहिए। जो जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं या जो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या एंडोर्स कर रहे हैं उनके हमें लोगोस रिक्वायर्ड है, नंबर वन। नंबर टू जनाब अली हमें इवेंट का जो भी टॉपिक है ना, इवेंट यानी कि किस बारे में है उसका जो है ना इवेंट का टॉपिक हमारे पास होना चाहिए। इवेंट नेम आप कह लो या टॉपिक कह लो। अच्छा जी, लोगोस हो गए, इवेंट नेम हो गया। उसके बाद में उस कॉन्फ्रेंस में या उस इवेंट के अंदर जिन स्पीकर्स ने आना है हमें स्पीकर्स के नेम चाहिए होंगे। स्पीकर्स, फोटोज एंड नेम्स। अब जाहिर सी बात है जब स्पीकर का नेम होगा तो उसका जो है कुछ बायो भी होगी उसकी। वो जो भी जिस चीज़ को भी वो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल फील्ड में उस चीज़ का जो है हमने उसको एक स्मॉल इंट्रो जो है एक थोड़ा सा उसको ब्रीफ करना होगा, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी होगी। अच्छा, स्पीकर फोटोज हमें रिक्वायर्ड है, स्पीकर के नेम्स हमें रिक्वायर्ड हैं। और इसके बाद में हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है जी के इवेंट व्हेन, टाइम, व्हेन तो वही हो गया ना, व्हेन और डेट और वेन्यू, ये इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में जनाबी अली हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है सोशल मीडिया हैंडल्स। अभी के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ, सोशल मीडिया हैंडल्स जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रही होगी स्पेशली उसका सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, अगर इफ़ देयर इज़ एनी तो वो हम मेंशन कर देंगे। अगर कोई वेबसाइट है उसकी कोई यूआरएल है तो वो हम मेंशन कर देंगे।
सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोशल मीडिया हैंडल्स, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेब प्लस सोशल मीडिया हैंडल्स। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है जी, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो है ना, हमने अपना इवेंट जो है वो एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हुए जो है डिज़ाइन करना है। सो कोई किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, ताकि मैं जो है ना फिर जब स्टार्ट करूँगा तो फिर थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाऊँगा, तो बाद में फिर कोई और क्वेश्चन होगा तो वो फिर हम बाद में जो है उसको एड्रेस कर लेंगे। अच्छा जी, अब लोगोस जो है ना, सबसे पहले हम लोगोस देख लेते हैं। लोगोस के लिए मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ कि मैं जो है ना जनाबी अली यहाँ पर टाइप करने लगा हूँ PNG लोगोस। PNG लोगो मैंने इसलिए मेंशन किया है कि जो PNG है ना वो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को कहते हैं। कोई भी लोगो जिसकी बैकग्राउंड जो है ना वो इंटैक्ट ना हो, यानी कि उसकी बैकग्राउंड ना हो, सिर्फ वो लोगो हो, उसकी बैकग्राउंड ना हो। और अगर इन केस आपको जो है ना कोई वो देता है, कोई ऑर्गेनाइजर जो है ना, जो वर्कशॉप करवा रहा है या जो इवेंट करवा रहा है, वो कोई आपको लोगो देता है, तो अगर तो आप सबसे पहले आपने उसका लोगो चेक करना है। आप चेक करो कि उसकी लोगो की क्वालिटी जो है वो पुअर तो नहीं है, क्वालिटी लो तो नहीं है। अगर है तो आप उससे जो है ना क्वेश्चन करो, या उससे जो है ना रिक्वेस्ट करो कि सर ये हमें लोगो जो है वो हाई रेजोल्यूशन जो है ना वो दे दें। और प्रेफर्ड चॉइस तो यही होगी कि जो है ना वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो उसकी लोगों की, यानी कि वो अगर वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर जो है ना डिज़ाइनर से आप कह के उसकी जो बैकग्राउंड है वो आप रिमूव करवा सकते हो। फिलहाल के लिए जो है ना मैं यहाँ से कोई डमी लोगो जो है ना वो यूज़ करने लगा हूँ। PNG लोगोज मैंने लिखे है, इमेजेस के टैब में जाके मैं यहाँ से कोई लोगो जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से हम कर लेते हैं जी PNG मेडिकल लोगो। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मिलेगा उसको लेकर हमने जो है ना डिज़ाइन करना है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना एक जो डाउनलोड्स का फोल्डर है ना, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, और उस फोल्डर का नाम लिख लेते हैं हम जनाब अली PNG लोगोस के नाम से। जी, दूसरा हम ये करते हैं अच्छा जी, अब एडोब फोटोशॉप में आके कंट्रोल O से आपने जो है वो लोगोस जो है वो इंपोर्ट कर लेने हैं। और चूंकि मुझे पता है कि वो डाउनलोड के फोल्डर में PNG लोगोस के फोल्डर में रखे हुए मैंने, तो मैंने कंट्रोल A करके वो दोनों लोगोस जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे।
कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी और अपने कैनवस पे आके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगो कहाँ पे गया है। कंट्रोल टी कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये आ गया है हमारे पास। अच्छा, ये लोगो जो है ना एक मेरे पास आया है। अब इसका जो है ना बैकग्राउंड जो है ना वो यहाँ पर वाइट है, तो मैं ये करूँगा कि मैं इसकी जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव कर दूंगा। यानी कि ये जो आउटसाइड बैकग्राउंड है ना ये मैं रिमूव कर दूंगा, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये जो ओवल शेप बनी हुई है, इसको जो है ना मैं अपने कैनवस पे जो है ना ले जाऊंगा। अब इसका जो बाहर वाला जो पार्ट है ना, जो बाहर वाली बीजी है, उसको रिमूव करने के लिए मैं जो लेयर पैनल है ना, इसमें मैं इस लॉक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद में मैं एक टूल यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। इस टूल को आपने याद रखना है, वो है मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आउटसाइड वाला जो कैनवस है ना उस पर आपने क्लिक करना है। आपने जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसने जो है ना यहाँ पे ये जो बाहर वाली जो बैकग्राउंड है ना सिलेक्ट कर लिया। अब आपने एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने मैजिक वॉल्ट बोला है कि मैजिक वॉन्ड, इसका वर्ड दोबारा रिपीट कर दें। मैजिक वॉन्ड। ओके सर, थैंक ठीक है जी, ये वर्ड है। और ये जो टूल है ये यहाँ पे मौजूद है इस जगह के ऊपर, और उस पर आपने क्लिक करना है बाहर वाले कैनवस पे, और उसके बाद में क्या होगा कि बाहर वाली जो बैकग्राउंड है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट आई करना है। आप जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे वो क्या करेगा, सिलेक्शन को इन्वर्स कर देगा। यानी कि बाहर वाली जो सिलेक्शन है उसको वो छोड़ के वो अंदर वाली सिलेक्शन जो है ना उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। अब मुझे तो पता है कि बाहर जो है वो बैकग्राउंड है जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अंदर वाली बैकग्राउंड चाहिए। तो इसलिए जब वो सिलेक्शन हो जाएगी तो मैं कंट्रोल सी करूँगा और अपने कैनवस पे आके कंट्रोल वी कर दूंगा। उसके बाद में मैंने जनाब अली मूव टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है ना इसको पोजीशन कर देना टॉप पे, क्योंकि लोगोज हमेशा कंपनी के लोगोज जो होते हैं वो टॉप पे आते हैं। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन टूल के जरिए जो है वो स्केल डाउन कर रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पर जो है इसको मूव कर, इसको यानी कि जो है ना प्लेस कर दिया। अब अगर मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज करूँ, यानी कि जो मेरे कैनवस की जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उस लेयर पैनल का यहाँ पर जो लॉक बना हुआ है उस पर मैंने क्लिक करना है। ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 ये है, इसको अनलॉक करने के लिए कि आपने इस लेयर को पकड़ना है। माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने दबाया हुआ है और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और ड्रैग करके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया इस आइकन के ऊपर, ये जो क्रिएट न्यू लेयर की आइकन है इसके ऊपर जो है अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ये जो है ना एक डुप्लीकेट जो है लेयर वो बना देगा। अच्छा जी, अब नीचे वाली बैकग्राउंड की डुप्लीकेट कॉपी इसने जनरेट कर दी है। अब हम नीचे वाली बैकग्राउंड जो है ना उसको हम रिमूव कर सकते हैं, या अगर हम रिमूव ना भी करें तब भी जो है इट्स ओके। उसकी वजह ये है कि वो नीचे पड़ी हुई है, जबकि हमें तो वो जो है ना कोई इससे वो नहीं है, कंसर्न नहीं है। हमारा मतलब ये था कि हमने बैकग्राउंड को अनलॉक करना, वो हो गई है। अब राइट क्लिक करके, यानी कि ये जो लेयर है इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ,
और यहाँ पे जाने के बाद लेयर स्टाइल में आपने ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर आपने चेक करना है, ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर आपने चेक करना है। और जब मैं हमेशा से कहता हूँ पहले तो आपने ऑप्शन को ऑन करना है। चेक जब आप करोगे ना, टिक मार्क करोगे, तो उससे ऑप्शन तो ऑन हो गई है, लेकिन जो कस्टमाइजेशन है वो आप तब पॉसिबल होगी जब आप उसके साथ वाला जो वर्ड होगा ना उस पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने उस लेयर स्टाइल की जो ऑप्शंस होंगी ना वो रिवील हो जाएंगी। तो यहाँ से आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और यहाँ से जनाबी अली आप ग्रेडियंट जो है ना वो कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर जो है ना वो आप रख सकते हो। मैंने स्लाइडर यहाँ पर था, आपका जो है स्लाइडर यहीं पे होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले यूज़ किया भाई ग्रेडियंट, तो इसलिए स्लाइडर जो है मैंने इससे पहले यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट में यहाँ पे इस्तेमाल किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी था। तो आपने आपको जब आप ओपन करोगे तो ये यहाँ पर अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो है जो कि ज़ीरो बनती है, लोकेशन यानी कि यहाँ पे आ रही है, लोकेशन है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो लोकेशन पे मौजूद होगा। आप जैसे जैसे इसको मूव करोगे यहाँ पर लोकेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी करंटली लोकेशन नंबर 20 पे है। बहरहाल आपने इस पर क्लिक करना है। जो नीचे वाला जो है ना, ये जो स्लाइडर है या पॉइंटर कह लो आप, ये नीचे वाला जो हैंडल है या पॉइंटर है, ये जो है ना ये डिपिक्ट करता है कलर को। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप नीचे जो है ना कलर पे आप क्लिक करोगे फिर, और यहाँ से आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर यानी कि ना आप यहाँ से सिलेक्ट करो और आप इसको चेंज कर सकते हो। ओनली वेब कलर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से जो है ना मैंने बजाय कि मैं यहाँ से कोई कलर चूज करता, मैंने यहाँ से जो है ना कलर लोगों के अंदर से ही कलर चूज कर रहा हूँ। यानी कि जैसा मेरा कंपनी का लोगो है मैं वैसे ही थीम जो है ना बनाने जा रहा हूँ। थीम ओवरऑल जो है ना वो बैकग्राउंड, फोन्स, कलर्स, उसको जो है ना वो कहते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया है और इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ओनली वेब कलर को मैंने ऑफ कर दिया और इस पर मैंने क्लिक किया। और उसके बाद में मैं ना मजीद यानी कि जो शेड आया उसका लाइटर जो वर्जन है ना वो मैंने पिक कर लिया। अब मैं ओके करूँगा। अच्छा, अब आपको ये मैं बता दूं कि एक हैंडल जो है ना उसके ऊपर तो मैंने एक कलर लगाया हुआ है, दूसरी जगह पे जो कलर है ना वो कोई और लगा हुआ है। तो आपने नीचे वाले पॉइंटर को या नीचे वाले हैंडल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर जो है ना, यहाँ पे जो भी कलर है आप उसको चेंज करके आप उसको अपनी मर्जी का कलर कर सकते हो। मैंने फिलहाल जो है उसको वाइट कर लिया है। अगर आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, इट्स एंटायरली अप टू यू। आपने जो सा भी कलर करना है इट्स योर कॉल। तो मैंने फिलहाल जो है वो जनाबी अली ये कलर कर लिया है। ओके करता हूँ, ओके करते हैं यहाँ से। और यहाँ से जनाब अली ये ग्रेडियंट जो है ना बेसिकली कहते हैं एक से ज़्यादा कलर, दो कलर्स, तीन कलर्स, चार कलर्स या मल्टीपल कलर्स, वो सारे के सारे ग्रेडियंट जो है ना कैटेगरी उसमें आते हैं। अब मैं दोबारा ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट दो ग्रेडियंट में ना, ग्रेडियंट में हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट दो कलर्स होते हैं। अगर आपने ज़्यादा कलर ऐड करना है तो आप यहाँ पे किसी भी जगह पे आप क्लिक करो और कलर जो है वो आप ऐड कर सकते हो, जो सा भी आपने ऐड करना है। नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, इट्स आपकी विल है, आप ऐड करो ना करो। बाय डिफ़ॉल्ट दो कलर होते हैं, अगर आप ज़्यादा कलर ऐड करना चाहो तो वो भी जो है आप कर सकते हो, लेकिन जितने ज़्यादा कलर्स आप ऐड करोगे उतना ज़्यादा जो है वो रेनबो टाइप की चीज़ बनेगी और जो है ना वो अच्छा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट यानी कि जो है ना वो अच्छा नहीं होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है ना डिसेंट साइड पे रहो और कलर्स जो है ना सोबर और सटल कलर्स जो है ना उनको पिक करो, ताकि जो लुक है ना, जो फ्लायर की डिज़ाइन करने जा रहे हैं या जो भी आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, चाहे वो पोस्ट है या कोई अम, या फेसबुक कवर है, तो वो डिसेंट साइड पे जो है ना वो रहे। तो मैं फ़िलहाल जो है ना इसको, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए जो है ना ये कलर पिक किया है, अदरवाइज़ मुझे जो है ये कलर नहीं चाहिए। या कोई और अगर आपने कलर आपने करना है, ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, कलर आप चेंज करो और आप वो कलर जो है ना रख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कलर ये नहीं रखने इतने सारे, मैं सिर्फ जो है आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अब आपने कलर अगर रिमूव करना है आप उस पर क्लिक करो, नीचे वाले जहाँ जो आपने पॉइंटर ऐड किया है उस पर आप क्लिक करो, नीचे यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा है उस पर आप डिलीट कर दो। अगर यहाँ से इस बटन पे आपने क्लिक करके डिलीट नहीं करना तो आप इस पॉइंटर को आप पकड़ के नीचे की जानिब जो है वो ड्रैग कर दो, तो भी वो जो है जो नोड कलर की ऐड हुई होगी वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, नीचे वाला जो मैंने बता दिया कि नीचे वाला जो है कलर के लिए होता है, ऊपर वाला जो है वो इसकी ओपेसिटी के लिए होता है।
ओपेसिटी हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के टर्म में विजिबिलिटी को। अभी करंटली जो ओपेसिटी है वो है 100। इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो एक साइड पे तो कलर जो है वो 100% अपने ओपेसिटी के साथ है, और दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसपेरेंट, यानी कि मैंने इसको कर दिया बिल्कुल 0 कर दिया। अगर लेट से मैं यहाँ पे जो है कलर है उसको मैं करता हूँ लेट से 50 करता हूँ, वो जो कलर होगा वो अपनी 50% स्ट्रेंथ के साथ जो है ना वहाँ पर मौजूद है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इवन 100 भी रख सकते हो। अगर आपने 100 रखनी है तो आपने ये देखना है कि कलर जो है वो जौन सा भी आप रख रहे हो, अगर तो कोई बहुत ब्राइट कलर आप रख लोगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इम्पैक्ट आएगा। अगर आप लाइट कलर रखोगे तो वो कंपैरेटिवली जो है उसको डिज़ाइन को कंटिन्यू करना या उस थीम को कैरी ऑन करना वो ज़्यादा ईजी होगा। सो मेरा मशवरा यही है कि लाइट कलर्स जो है ना उनके साथ आप प्ले करो, तो जो थीम है उसकी लुक जो है वो भी जो है अच्छी बनेगी। अच्छा जी, अब ये कलर और ये इसकी जो है ओपेसिटी के लिए हैंडल, इसको मैं वापस जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ 100 के ऊपर और ओके करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ग्रेडियंट जो है ना, यहाँ से एक और ऑप्शन है रिवर्स की। जब मैं रिवर्स करूँगा तो जो कलर्स होंगे ना वो आपस में अपनी पोजीशंस को स्वैप करेंगे। यानी कि अगर कलर ए के ऊपर रेड है तो रेड शिफ्ट होके चला जाएगा बी पोजीशन पे, और जो बी पोजीशन पे जो कलर होगा वो शिफ्ट होके पोजीशन ए पे आ जाएगा। आपस में जो है ना ये अपनी पोजीशंस को जो है ना चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, स्केल है, कलर के हवाले से ये स्केल है। स्केल 100 करोगे तो कलर मजीद जो है वो फैल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, आप यहाँ पे 50 करोगे, कलर जो है वो मजीद जो है वो क्लोज हो जाएंगे आपस में। तो ये कलर्स की पोजीशन को लेके जो है ना ये कंट्रोल जो है ना आपको सहूलत देता है। उसके बाद में यहाँ पे एंगल की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 90 है। जब आप यहाँ पे 0 करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। और जब आप वापस इसको जो है वो 90 करोगे तो ये जो है वर्टिकल पोजीशन है उसको जो है ना ये अडॉप्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अब आगे जो है ना मैं बढ़ने लगा। अब यहाँ से आप ओके कर दो। ये मैंने ग्रेडियंट आज आपको बताया है। बैकग्राउंड बनाने के लिए ग्रेडियंट जो है ना बेहतरीन टूल है। अच्छा जी, अब एक और आप काम ये भी कर सकते हो, बैकग्राउंड के हवाले से ही बता रहा हूँ कि क्योंकि ये हमें पता है कि ये जो इवेंट हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं या फ्लायर डिज़ाइन करने जा रहे हैं ये कोविड के हवाले से है। तो हम कोविड के हवाले से जो है वो कोई इमेज जो है ना उसको सर्च कर लेते हैं। कोविड-19 मैंने यहाँ पे लिखा है, इमेजेस पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे टूल्स पे क्लिक किया है, और उसके बाद में जनाब अली मैंने साइज़ पे क्लिक किया है। और साइज़ में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एनी साइज़ है, इसकी बजाय मैं चूज़ करूँगा लार्ज, ताकि मेरे पास जो इमेजेस सर्च के अंदर आए वो लार्ज साइज़ के हों। और यहाँ से जो है ना अब मैं कोई इमेज जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और वो फिर हम यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन के अंदर। कोविड-19 के हवाले से ब्राउज़र हमारे पास ओपन है। अच्छा जी, लेट्स से जी ये इमेज जो है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
जो टाइटल होगा वो हमने सिलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटीज एंड द कोविड-19 क्राइसिस कॉलन, और उसके बाद में जो सेकेंडरी टेक्स्ट है अब मैं वो एक डमी फ्लायर जो है उससे जो है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड पाथवेज। अच्छा जी। सबसे पहले हम जो है जो हमारा मेन टेक्स्ट है हम उसको प्लेस करेंगे। टाइप टूल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी कर देना है, और उसके बाद में कंट्रोल ए करना है और यहाँ से करेक्टर पैनल में जाना है, और यहाँ से आपने जो साइज है वैसे तो 72 जो है वो अच्छा साइज है, इसलिए अभी के लिए जो है मैं 72 रख रहा हूँ। और यहाँ पर जो करेक्टर स्पेसिंग है वो इस वक्त हुई हुई है 50, इसको मैं 0 कर रहा हूँ। मूव टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं इसको जो है वो रीपोजिशन कर सकूँ, और एंड को जो है मैं चेंज करके एम्पलीफाइन में जो है वो कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जो है वो एक रीजनेबल स्पेस आ जाए टेक्स्ट के लिए। यहाँ पर मैं अलाइनमेंट टूल पे कंट्रोल ए किया मैंने, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऑप्शन बार में सेंटर अलाइन वाली जो ऑप्शन है सेंटर टेक्स्ट उस पर मैंने क्लिक किया है। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक करके इसको मैं रीपोजिशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये जो यूनिवर्सिटीज एंड द कोविड-19 क्राइसिस का जो टेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास स्पेस है वो इस वक्त ज़्यादा है, तो इसको मैं कम करने लगा हूँ। 72 मेरे टेक्स्ट का साइज है, तो मैं यहाँ पर जो स्पेस है उसको मैं करने लगा 60। 60 से ये ज़्यादा जो है वो क्लोज हो गया, तो अब मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करने लगा, वैल्यू को 65 करने लगा। मेरे ख्याल में ये ठीक है। और अब हम सेकेंडरी जो टेक्स्ट है उसको जो है कैनवस में ऐड करेंगे। उसके लिए मैं सेकेंडरी टेक्स्ट के लिए मैंने कंट्रोल सी नोटपैड से मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से टाइप टूल पे मैंने क्लिक करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और अब इसका जो साइज है और इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करने लगा हूँ। पहले यहाँ पर हुआ हुआ है मायरेट प्रो बोल्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है, बोल्ड को मैं चेंज करके इसको रेगुलर कर देता हूँ, और इसका जो साइज 72 है उसको मैं 36 कर देता हूँ। मूव टूल पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने रीपोजिशन कर दिया। अब मैं बैकग्राउंड लेयर को मैंने सिलेक्ट किया है। मेरे पास दो इस वक्त बैकग्राउंड लेयर हैं, जिस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ग्रेडियंट लगा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको मैंने सिलेक्ट किया है और कंट्रोल दबा के मैंने जितना भी टेक्स्ट था उस लेयर को मैंने क्लिक कर दिया है। अब ऑप्शन बार में मैं जो है यहाँ पर अप्लाई किया मैंने हॉरिजॉन्टल सेंटर को, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर लोगो को अगर आप गौर से देखो तो लोगो के अंदर जो है ना बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। उसको ऐड करने के लिए मैं ये करने लगा हूँ, इस लोगो मैंने सबसे पहले इसको क्लिक करना है, मूव टूल पे क्लिक किया, ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन ऑन की, और अब मैं उस लेयर पे आ गया जिस लेयर के ऊपर लोगो है। अब मैं उसके बिल्कुल नीचे जो है ना एक लेयर मैं क्रिएट करूँगा। लेयर पैनल में क्रिएट न्यू लेयर के आइकन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं जनाबी अली इसकी एक शेप क्रिएट करूँगा जो कि फिल करेगी उसको वाइट कलर के साथ। उसको फिल करने के लिए मैं पेन टूल का सहारा लेने लगा हूँ, और पेन टूल को मैंने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस किया है और पेन टूल एक्टिवेट हो गया है। अब मैंने यहाँ से जो है वो पेन टूल के ज़रिए शेप जो है वो क्रिएट करनी है एक। कंट्रोल 0 कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये शेप जब बना ली है ना, उसके बाद मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। अब कंट्रोल एंटर जब आप प्रेस करोगे तो वो जो है उसको
सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ है कि उसने जो है ना सिलेक्ट, अब अगर मैं इसको फिल करता हूँ ना, नई लेयर पे मैंने क्लिक करना है और इसको फिल कर देना वाइट के साथ, तो उसने सारा सिलेक्ट कर दी, सारा फिल कर दिया है सिवाय उस एरिया के जिसको मैंने जो है ना फिल करना था, यानी कि जो हिस्सा मुझे फिल करने के लिए चाहिए था उसने उसको छोड़ के बाकी सारा फिल कर दिया है। अब मैं ऑल्ट कंट्रोल जी करूंगा और अपनी सिलेक्शन जो है ना उसको मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि रिवर्स कर दूंगा। उसके लिए जनाबी अली हमने ये करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है, और मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर और उसके बाद में कंट्रोल बैक स्पेस के साथ मैंने कलर फिल कर दिया है वाइट। अब आप देखो लोगो जो है ना वो उसके अंदर वाइट फिल हो गया और जो हिस्सा यहाँ पे नहीं था बैकग्राउंड का वो भी फिल हो गया। तो ये चीज़ लोगों को मैंने, ये जो नीचे इसका है ना ये वाइट मैंने जो अभी फिल किया ये वो है, इन दोनों लेयर्स को पकड़ के ना मैंने जनाब अली यहाँ पर लेयर पैनल में लिंक लेयर्स के जो आइकन है ना उस पर क्लिक कर देना है, ताकि अगर मैं किसी एक लेयर को जो है ना मूव करूँ तो दूसरी लेयर ऑटोमेटिकली जो है ना उसके साथ मूव हो। अब मैं यहाँ पर दूसरा जो है लोगो वो ऐड करने लगा हूँ, कंट्रोल ओ से मैं दूसरा लोगो ऐड करने जा रहा हूँ, और वो जनाब अली हम चूज़ कर रहे हैं GSK का, ग्लेक्सो स्मिथ लाइन का। और बैकग्राउंड लेयर इसकी लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए दो तरीके मैंने बताए हैं। यहाँ तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक इस लॉक पे कर दो, यहाँ फिर इस लेयर को ड्रैग करके यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर के ऊपर जब आप ड्रॉप करोगे तो वो डुप्लीकेट उसकी जो है कॉपी जनरेट हो जाएगी। मैंने फिलहाल के लिए लॉक पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं दोबारा से उसी टूल का सहारा लेके मैजिक वॉन्ड टूल W उसकी शॉर्टकट की है उस पर मैंने क्लिक किया है, और बैकग्राउंड जो बाहर वाली बैकग्राउंड है ना वाइट वाली उस पर मैंने क्लिक किया है। अब जनाबी अली उसके बाद में शिफ्ट दबा के मैंने, क्योंकि अभी जो मैंने क्लिक किया ना तो इसने यहाँ पे इमेज का जो राइट साइड है ना उसकी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। तो अगर मुझे लेफ्ट वाली जो बैकग्राउंड है जो कि ये कॉर्नर्स में मौजूद है मुझे वो भी सिलेक्ट करनी हो तो मैं शिफ्ट दबा के जो है ना W पे क्लिक करूंगा। इससे वो क्या करेगा कि उसने सारी लेयर जो है ना यानी कि बैकग्राउंड की सारी लेयर वो सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा, इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड जो है ना उसकी रिमूव हो जाएगी। अब अगर आप गौर से देखो तो टेक्स्ट के अंदर जो है ना कहीं कहीं पे वाइट जो है ना बैकग्राउंड का रह गया है, उसको आपने दोबारा से मैजिक वॉन्ड टूल के लिए W प्रेस करना है। ये मैंने क्लिक किया मैजिक वॉन्ड टूल से, शिफ्ट दबा के मैंने O को भी पकड़ लिया और शिफ्ट दबा के मैंने E को भी पकड़ लिया। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस कर दिया तो वो लोगो जो है ना मेरे पास ट्रांसपेरेंट आ गया है। अब यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है उसका रिमूव हो गया है लोगो के नीचे अगर आप देखो तो। उसके लिए मैंने क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक किया है, और अब की बार जो है मैं वैसे तो मैं पेन टूल का सहारा भी ले सकता हूँ लेकिन अब की बार मैं लेसो टूल का जो है ना सहारा लेने लगा हूँ। और लेसो टूल के अंदर मैं इस वक्त पॉलीगोनल लेसो टूल जो है ना उसको मैंने चूज़ किया है। पॉलीगोनल लेसो टूल के लिए मैंने जनाबी अली यहाँ पे ये क्लिक किया है, पहला क्लिक, और ये जनाबी अली दूसरा क्लिक, और ये इस तरह क्लिक करते करते जनाब हम उस जगह पे आ गए जहाँ से हम शुरू हुए थे। और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया कंट्रोल बैक स्पेस के साथ वाइट कलर, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट किया, और कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने जो फिल वाली लेयर थी ना जो कि टॉप पे पड़ी हुई थी उसको कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मैंने नीचे मूव कर दिया। यानी कि ये लेयर अगर आप देखो इस जगह पे पड़ी हुई है। ये दो तरीके हैं इसको नीचे मूव करने के, यहाँ तो आप कंट्रोल दबा के लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर दो अभी लेयर नीचे चली जाएगी, अदरवाइज फिर आप लेयर को माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे की जानिए आप ड्रैग करो ताकि वो आपके लोगो के नीचे आ जाए, तो फिर जो है ना इस तरीके से भी जो है ना वो लेयर नीचे मूव कर जाएगी। अब आप जो है इन दोनों लेयर्स को आप पकड़ो, पहले एक लेयर को पकड़ लो, शिफ्ट दबा के आप दूसरी लेयर को पकड़ लो, या एक लेयर को पकड़ो कंट्रोल दबा के दूसरी लेयर को पकड़ लो, और यहाँ पर लेयर पैनल में आप यहाँ तो ये जो चेन का आइकन है इस पर क्लिक कर दो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप कंट्रोल ई दबा दो, जो टॉप वाली लेयर उस पर आपने क्लिक करना है और कंट्रोल ई प्रेस कर दो तो दोनों लेयर्स जो है आपस में मर्ज हो जाएंगी।
उसके बाद आपने मूव टूल पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके अपने कैनवस के ऊपर आप ला के ड्रॉप कर दो। अच्छा जी, अब ये कैनवस पे हमारे आ गया है और अब इसको हम जो है थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं। उसके लिए मैं ये करने लगा हूँ कि मैं व्यू के मेन्यू में जाके रूलर्स को ऑन कर लेता हूँ। रूलर्स मेरे ऑलरेडी ऑन है, आपको बताने के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जगह दिखा रहा हूँ कि विंडोज व्यू के मेन्यू में, विंडो के साथ व्यू का मेन्यू उसमें आपने आना है और यहाँ पे आपको रूलर्स मिल जाएंगे। शॉर्टकट की इसकी है कंट्रोल आर, उसको आपने क्लिक कर देना है। मेरे ऑलरेडी ऑन है इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लिक करूंगा तो फिर वो ऑफ हो जाएंगे। यानी कि ये मैंने क्लिक कर दिया तो वो ऑफ हो गए हैं। तो मैं अब दोबारा से जो है शॉर्टकट की प्रेस करूँ कंट्रोल आर की बजाय कि मैं मेन्यू से जो है उसको एक्सेस करूँ। आ गए। अब उसके बाद में आपने यहाँ से ना रूलर के ऊपर क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक, यहाँ से गाइड जो है ना उसको नीचे की जाने पुल कर लेना है। ये आपने पुल कर लिया और लोगों के बिल्कुल आप टॉप वाला जो एज है ना उसके ऊपर रख दो उसको, गाइड को। और फिर एक और गाइड आपने पुल करनी है वहां से और यहाँ पे रख दो। मकसद ये है कि जितना साइज पी फाइजर का है ना उतना ही साइज जो है ना जीएसके का हो जाए। अब ऑटो सेलेक्ट पे मैंने क्लिक किया है ताकि वो लोगो जो है सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद में मैंने ऑफ कर देना उस ऑप्शन को और स्केल डाउन करना। अब इसको मैंने जीएसके को कंट्रोल टी दबाया, शिफ्ट दबा के एक कॉर्नर से मैंने अंदर की जानिब इसको पुल करना है ताकि ये जो है स्केल डाउन हो जाए लाइक सो। अब जनाब अली इसको हम थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर लेते हैं। ये बिल्कुल मैंने किनारे पे लगा दिया है। अब मैंने शिफ्ट दबा के राइट एरो जो है ना 1 टाइम प्रेस किया है, 2 3 4। अब यही काम मैं इधर करने लगा हूँ। फाइजर का लोगो मैंने सेलेक्ट किया है, पहले तो मैंने इसको किनारे पे लगाया है। उसके बाद में शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो 1 2 3 4। इस तरीके से इक्वली स्पेस हो गई दोनों के राइट और लेफ्ट पे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आर्ट उसका टाइटल क्या है, टाइटल के ऊपर वर्किंग करनी है हमने। और ये जनाब अली हमने टाइटल प्लेस कर लिया अपना। और एक इमेज के लिए मैं यहाँ पे इमेज ऐड करने लगा हूँ। उसके लिए जो है मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की जो है उस पर मैंने क्लिक किया है और ये जनाब मैंने इमेज के लिए एक सेक्शन बना लिया अपना। और इसको मैंने फिल कर दिया, न्यू लेयर के अंदर मैंने फिल कर दिया इसको वाइट कलर के साथ। और टेक्स्ट जो है उसको मैं मूव करके नीचे ला रहा हूँ, बल्कि हम ऊपर ही रख देते हैं इस पे। अब इमेज जो है हम ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल ओ से मैंने क्लिक किया है और इमेज जो है मैं ऐड कर लेता हूँ इस वाइट रेक्टेंगल के अंदर। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट ऑल किया है, कंट्रोल सी किया है और अपने कैनवस पे आके ऑटो सेलेक्ट के ऑप्शन को ऑन किया है और इस रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया है। अब फिर इस ऑप्शन को मैंने ऑफ कर देना ऑटो सेलेक्ट की और कंट्रोल वी कर देना। अब इसको शिफ्ट आके आपने मूव करना ऊपर की जानिब। और अब ये अगर आप लेयर पैनल में देखो मेरे राइट साइड स्क्रीन के, यहाँ पे इमेज है और नीचे उसके जो है ना वाइट रेक्टेंगल है। अब मैंने इमेज और रेक्टेंगल के दरमियान में क्लिक करना है, ऑल्ट दबा के कीबोर्ड के ऊपर आपने ऑल्ट दबाना है और दरमियान में इन दोनों के दरमियान में आपने क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि जो इमेज है ना वो नेस्ट हो जाएगा आपके रेक्टेंगल के अंदर। यानी कि अगर आपने किसी भी इमेज को किसी शेप के अंदर आपने फिल करना है ना, तो आपने ये शेप नीचे रखनी है लेयर पैनल में और उसके ऊपर जो है ना आपने इमेज रखना है और उन दोनों के दरमियान में आपने क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करते वक्त आपने ये माइंड में रखना है कि आपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की की को प्रेस करना है। ऑल्ट की को प्रेस करके आपने दरमियान में दोनों लेयर्स के दरमियान में क्लिक कर देना। तो ये अब जनाब अली आपके सामने जो है इमेज उसके अंदर फिल हो गया है शेप के अंदर। कंट्रोल टी से हम थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर लेते हैं या मूव कर लो आप, जैसे बेस्ट पोजिशन जो है वो उसकी हो जाए। इसको हम थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं ताकि जो है विजुअली थोड़ा सा वो अपील करे। और अब रेक्टेंगल जो है ना, नीचे जो रेक्टेंगल है वाइट रेक्टेंगल जिसके अंदर मैंने इमेज फिल किया है, कंट्रोल दबा के मैंने उसकी सिलेक्शन को लोड कर लिया है। और अब मैंने इमेज वाली जो लेयर है ना उस पर क्लिक करके
क्रिएट न्यू लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया है और एक ब्लैक कलर जो है ना उसको मैं फिल करने जा रहा हूँ। ब्लैक कलर फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड वाला जो कलर है ना टूल बार में, उस पर मैंने क्लिक करना है और ये ब्लैक कलर जो है ना इस पर मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखो कि टूल बार में जो फोरग्राउंड है उसमें ब्लैक कलर है। अब आपने ऑल्ट और बैक स्पेस के साथ आपने कलर फिल कर देना ब्लैक। कंट्रोल डी से आप उसको सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करो, ठीक है जी। और उसके बाद में जनाब अली आपने ये करना है कि आपने जो ब्लैक कलर है ना उसकी ओपेसिटी को आपने कम करना है। अभी 100 है, इसको आप जनाब कर दें 50 कर दें, ठीक है जी। उसके बाद में अब टेक्स्ट हमारा नज़र नहीं आ रहा, उसकी विजिबिलिटी के लिए हम जो टेक्स्ट है ना उसके कलर, टेक्स्ट को सारा आप सिलेक्ट करो और उसके कलर को आप कर दो वाइट। तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल टी प्रेस करके ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इनको थोड़ा सा स्केल अप कर रहा हूँ। ब्लैक कलर की जो भी विजिबिलिटी है वो 50 है, इसको मैं तकरीबन करने लगा 65 ताकि विजिबिलिटी जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। अब जनाब अली हमने ये करना है कि हमने स्पीकर्स जो है ना उनको जो है ना अब यहाँ पे इंगेज करना है। स्पीकर्स की जो तस्वीरें हमने उनको जो है वो यूज़ करना है। स्पीकर्स की तस्वीरें आएंगी, एटलीस्ट 3 से 4 स्पीकर जो है ना वो इस सेमिनार में इन्वॉल्व होंगे, उनकी तस्वीरें हमने लगानी है। फिर इसके अलावा जनाब अली उनके नाम आएंगे, उनकी बायो आएगी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जनाब अली आपने ये मैंने जनाब ले लिया एलिप्टिकल मार्की टूल, उस पर मैंने क्लिक किया और नई लेयर के अंदर जो है ना मैंने एक शेप क्रिएट कर ली है, ओवल शेप, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के। उसके बाद में मैंने फिल कर लिया उसको, कंट्रोल बैक स्पेस दबा के, यहाँ ब्लैक कलर से फिल कर लो। ये मैंने फिल कर लिया। उसके बाद में मैंने कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले ली है, कंट्रोल जे प्रेस किया है, फिर एक कॉपी ले ली है, फिर कंट्रोल जे प्रेस किया, फिर एक कॉपी ले ली है। ये 4 है ना यहाँ पे हो गए हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, ये 4 हो गए। अब इन चारों को जो है ना हमने क्लिक करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। पहले आपने लेयर पैनल में एक सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल दबा के आपने दूसरे को, फिर कंट्रोल दबा के तीसरी सर्कल को यानी कि लेयर को, फिर कंट्रोल दबा के आप लेयर पैनल में चौथी लेयर पे आप क्लिक कर दो और फिर विंडोज यहाँ पे फोटोशॉप के ऑप्शन बार में जाके आप यहाँ पे जनाबी अली ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर। हॉरिजॉन्टल सेंटर जो है ना इसको आपने क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि इनकी जो आपस में स्पेसिंग है ना वो इक्वल हो जाएगी। इन चार यानी कि इन चारों के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो जाएगी। उसके बाद आप शिफ्ट दबा के इनको लेफ्ट साइड पे मूव करो। अब ये कैनवस हमारा छोटा है और शेप बड़ी है। अब आप कंट्रोल टी दबा के इनको स्केल डाउन कर लो, कंट्रोल टी दबा के शिफ्ट दबा के आप इनको स्केल डाउन कर लो ताकि ये जो है ना ये चारों सर्कल जो है वो फिट हो जाए हमारे कैनवस के ऊपर। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक सर्कल पकड़ा है जो राइट साइड वाला है, उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तकरीबन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जितना फासला इस जगह पे उतना ही फासला यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल अंदाजे से किया है। अगर मैं अंदाजे से ना करूँ तो फिर मैं ये करूँगा, आप किनारे पे लगा के शिफ्ट दबा के वन एरो, वन यानी कि एरो की लेफ्ट साइड पे जो है, और ये 2 टाइम। इसी तरह आप लेफ्ट साइड वाला एरो सर्कल है उस पर आप क्लिक करो और ये किनारे पे लग गया। अब आपने शिफ्ट शिफ्ट दबा के आप राइट साइड पे आपने 2 बार प्रेस करना है। अब ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन को आपने ऑन करना है और पहले आपने एक सर्कल पे क्लिक करना है। ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन ऑन है, फिर उसके बाद में आपने दूसरी सर्कल के ऊपर फिर तीसरी और फिर चौथी, और उसके बाद में जो है आपने
कंट्रोल दबा के आप सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लो लेयर पैनल में, और उसके बाद में यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल सेंटर जो है ना, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स पे आपने क्लिक कर देना है, ये इस जगह कहाँ पे भी है होगा। आप लोगों की आदत तो भी। अब ये स्पेसिंग जो है ना इन सारों की आपस में इक्वल हो गई है। अब हमने इमेजेस जो है ना क्या इसमें काट कर ऐड रहे थे? करने हैं। अब इन सर्कल के अंदर इमेजेस ऐड करने के लिए क्या आंटी है? माँ सो जाए जल्दी टाइम से आज। सुन लिया आपने? अच्छा जी, अब जनाबी अली आपने इन सर्कल्स के अंदर जो है ना आपने इमेजेस जो है ना वो फिल करने हैं। इमेजेस के लिए मैं फ़िलहाल डमी जो तस्वीरें हैं यहाँ से गूगल से मैं ले रहा हूँ स्पीकर्स के लिए, बल्कि हम एक काम करते हैं कि वेबसाइट pexels.com को मैं यूज़ करके फ़िलहाल जो है ना कोई वहाँ से इमेजेस जो है मैं लोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से जो है ना कोई डमी जो तस्वीरें हैं ना मेल्स की या फीमेल्स की वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और फिर वो हम जो है वो यूज़ करेंगे। जी अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने फोटोशॉप के अंदर जो है वो सारी की सारी जो तस्वीरें हैं वो फिल करनी है अपने सर्कल्स के अंदर। तो सिलेक्ट की ऑप्शन को मैंने ऑन कर दिया, सर्कल पे क्लिक किया, कंट्रोल वी कर दिया, और इसको मूव करके मैंने ऑल्ट दबा के सर्कल और इमेज के दरमियान में क्लिक किया, ऑल्ट ऑल्ट मैंने दबा दिया। ठीक है जी, अब ये सर्कल के अंदर फिल हो गई है। अब कंट्रोल टी करके हम ये देखते हैं कि ये जगह पे जो है वो हमारा इमेज है वो है। अच्छा जी, ये वाले सर्कल के अंदर है।
इसको हमने इस सर्कल में रखना है, तो मैं दोबारा से ऑल्ट दबा के इन दोनों के सामने क्लिक कर रहा हूँ और ऑटो सेलेक्ट की मैंने ऑप्शन को ऑन किया है, सर्कल पे क्लिक किया है। अब ये लेयर सेलेक्ट हो गई है और इमेज मेरा जनाब अली यहाँ पे मौजूद है। तो इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, लेयर को कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट दबा के मैं इसको बिल्कुल सर्कल के बिल्कुल ऊपर ले आया हूँ उस लेयर को, यानी कि अब ये लेयर है और ये नीचे वाले सर्कल है। अब मैंने ऑल्ट दबाया है और इन दोनों के दरमियान में क्लिक कर दिया, तो मेरा जो सर्कल के अंदर इमेज है वो फिल हो गया है। ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन को मैं ऑफ कर रहा हूँ और इमेज को मैं मूव करके सर्कल के अंदर रीपोजिशन कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ और ये जनाब अली हम अपना स्पीकर जो है, स्पीकर नंबर 1 जो है वो उसकी फोटो जो है हमने ऐड कर दी है सर्कल के अंदर। अच्छा जी, अब स्पीकर नंबर 2 को हमने यहाँ पे फिल करना है सर्कल नंबर 2 में। उसके लिए मैं सेकंड स्पीकर की जो फोटो है उसको जो है मैं लोड कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से मैंने क्लिक किया है, यानी कि सारे का सारा इमेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कंट्रोल सी से कॉपी और अनटाइटल 2 जो कि हमारा डॉक्यूमेंट का नाम है वहाँ पे आके ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन को मैंने ऑन किया है और सर्कल पे क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद में कंट्रोल वी मैंने क्लिक किया है, उसके बाद में मैंने ऑल्ट दबा के सर्कल और इमेज के दरमियान में क्लिक किया है। सर्कल के अंदर इमेज मेरा फिल हो गया है। ऑप्शन बार में मैंने ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करना है, इमेज को मैंने रीपोजिशन करना है और सर्कल के अंदर इमेज फिल हो जाएगा। अब इमेज छोटा है, सर्कल बड़ा है, तो मैंने इमेज का साइज बड़ा करना है। उसके लिए मैंने कंट्रोल टी दबाना है, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने इमेज को जो है वो सर्कल के अंदर जो है उसका साइज इतना बड़ा करना है कि वो जो है फिल हो जाए सर्कल के अंदर। ठीक है जी, अब इसी तरीके से थर्ड इमेज के लिए जनाब अली हम कंट्रोल ए पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल ए से इमेज सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल सी और अपने डॉक्यूमेंट पे आके सर्कल पे मैंने क्लिक करना है ऑटो सेलेक्ट ऑन करके। ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन ऑन, ऑप्शन बार में सर्कल पे क्लिक, उसके बाद में कंट्रोल वी कर दिया पेस्ट, यानी कि उसके बाद में ऑल्ट दबा के इमेज और सर्कल के दरमियान में क्लिक किया। सर्कल के अंदर इमेज फिल हो गया है। अब सर्कल छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है। अब मैंने कंट्रोल माइनस करना है ताकि जूम आउट करूं। उसके बाद कंट्रोल टी करना है और ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इमेज को जो है वो स्केल डाउन कर लेना। मैंने शिफ्ट दबा के आप कर लो स्केल डाउन, एक कॉर्नर से पुल कर लो या ऑल्ट और शिफ्ट दबा के कर लो, इट्स एंटायरली अप टू यू। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ इमेज की तरफ। फोर्थ हमारा जो स्पीकर है वो है जनाब अली लेडी है। इसको बल्कि हम मेल कर लेते हैं कोई। इमेज मैंने ओपन करके फोटोशॉप में कंट्रोल ए से इमेज सारे का सारा सिलेक्ट ऑल कर लिया है। उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस किया है, अपने डॉक्यूमेंट में आके ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन मेरी ऑलरेडी ऑन है, सर्कल पे मैंने क्लिक कर दिया है और कंट्रोल वी कर दिया। ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन मैं इसलिए ऑन करता हूँ, जब मैं ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन ऑन करके सर्कल पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि सर्कल वाली लेयर मेरी सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद में जब मैं कंट्रोल वी करता हूँ ना, तो एग्जैक्टली लेयर पैनल में आप देखो उस सर्कल के ऊपर इमेज आके ना पेस्ट होता है। अब ये देखो, अब इतनी सारी लेयर्स हैं। जब आप ऑटो सेलेक्ट के ऑप्शन को ऑन करके सर्कल पे क्लिक करते हो ना, जब आप फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करोगे तो वो एग्जैक्टली जो सर्कल है ना जहाँ पे आपने क्लिक किया होगा उसके बिल्कुल टॉप पे आके ना उसको पेस्ट करेगा। अब आप जो है उसको
ऑल्ट दबा के इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आप क्लिक कर दो और इसको जो है आप स्केल डाउन आप कर लो इमेज को, ताकि वो सर्कल के अंदर जो है वो नाइसली जो है वो फिट हो जाए। अच्छा जी, ये हमारे हो गए स्पीकर्स। सॉरी। अब हमने इनके जो है ना नाम वो इनके नीचे प्लेस करने हैं। उसके लिए मैं टाइप टूल से जो है इनके नाम फिलहाल जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर जी, पहले स्पीकर का नाम है सारा कॉर्नर। साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है हमारे पास। कलर जो है मैं डार्क ब्लू सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अब मैंने इस ऑप्शन को अगर ऑन रखा तो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। टेक्स्ट को मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट किया है और इसको पोजीशन कर दिया है बाकी स्पीकर्स के नीचे भी। कंट्रोल जे प्रेस करके मैं लेयर की डुप्लीकेट कॉपी ले रहा हूँ। अब इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। थर्ड का नाम चेंज कर देते हैं हम। इसका कर देते हैं जी मिशाल। और फोर्थ का नाम हम कर देते हैं जी ठीक है जी, ये हो गए नाम। अब इनके डेजिग्नेशन जो है वो भी इनके थोड़े से ऐड कर दें। इसका हम कर देते हैं जी फार्मासिस्ट। इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट और ये कर देते हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद में जनाब अली कंट्रोल जे से फिर डुप्लीकेट और यहाँ पे जो है हम इनका डेजिग्नेशन ऐड कर देते हैं। और उसके बाद में जनाब अली हम कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करते हैं। शिफ्ट दबा के राइट साइड पे मैं मूव कर रहा हूँ और इसका डेजिग्नेशन हम लिख देते हैं
अच्छा जी, ये हो गई जी इनकी बायो हो गई। इसको बेशक आप सेमी बोल्ड से आप बोल्ड कर सकते हो। सेलेक्ट करो और यहाँ से फ़ॉन्ट के मेन्यू से जो है ना आप बोल्ड कर दो। एक फ़ॉन्ट का नाम है और उसका यहाँ पे दूसरे जो मेन्यू है उसमें उसका वेट आ रहा है, लाइट, इटैलिक, बोल्ड। अच्छा जी, उसके बाद में जनाब अली आप डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, क्योंकि अब ये फ्लायर है तो फ्लायर में डिस्क्रिप्शन भी होती है। यहाँ से मैं डमी एक पैराग्राफ जो है वो मैं ले लेता हूँ और फोटोशॉप में आके टाइप 2 पे मैं क्लिक करके यहाँ पर 2 कॉलम जो है ना वहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन के लिए। कंट्रोल ए से मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे जो कैरेक्टर पैनल है उसमें मेरी जो डबल टी यहाँ पर है ना, ये है ऑल कैप्स के लिए, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और पैराग्राफ में जाके यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, बल्कि यहाँ से अच्छा जी, यहाँ से उसके बाद में पैराग्राफ में आपने जाना है। मैं दोबारा से जो है ये एक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट मैंने एक वेबसाइट से ले लिया है। उसके बाद टैग टूल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक हिस्सा जो है ना एक वो आपने डिफाइन कर देना कि उस हिस्से के अंदर जो है ना आपने टेक्स्ट पेस्ट करना है। कंट्रोल आपने वी करना है। उसके बाद में कंट्रोल सी आपने करना है और कंट्रोल वी कर देना है। उसके बाद में आपने पैराग्राफ में कैरेक्टर पैनल के बिल्कुल साथ पैराग्राफ है, अगर आपको ना मिले तो आपने यहाँ पे व्यू के मेन्यू में जाना है, विंडो के मेन्यू में जाना है और जहाँ से आपने कैरेक्टर जो है ना उसको आपने देख लेना है। ये यहाँ पे पैराग्राफ की ऑप्शन मौजूद है, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने पैराग्राफ की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से आपने जो है ना लेफ्ट अलाइन जो है ना जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट, ये आपने इस पर क्लिक कर देना है, कैरेक्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने बोल्ड को आपने कर देना है रेगुलर, साइज आपने 25 से आप कम कर दो, 15 कर दो और यहाँ से लेडिंग को आप कर दो ऑटो और ऑल कैप्स की ऑप्शन को आप ऑफ कर दो और इस तरीके से आपका टेक्स्ट जो है ना वो हो जाएगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया है और चूंकि ये पैराग्राफ टेक्स्ट है तो इसको जिस तरह हम न्यूज़पेपर या मैगजीन में नहीं देखते हैं कि वो बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं टेक्स्ट के, तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आप देखते हो 2 कॉलम के अंदर टेक्स्ट जो है वो चल रहा होता है। तो इसी तरीके से जो है अब यहाँ पर भी जो है वो टेक्स्ट जो है वो आप न्यूज़पेपर की तरह बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल जे करके मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया। ये भी चूंकि डमी है, अगर आपके पास जो है वो मजीद कोई इमेजेस हों आप वो भी ऐड कर सकते हो, मिनट्स के इमेजेस या कोई और, अगर आपने प्रोडक्ट के हवाले से इमेजेस ऐड करने हैं या जो टॉपिक उसके हवाले से इमेजेस ऐड करने हैं वो भी कर सकते हो। अब मैं इन सारे टेक्स्ट को जो है वो इनकी लेयर्स को करके
कंट्रोल टी करके इनको थोड़ा सा जो है वो स्केल डाउन करो। इनको स्केल डाउन करने के लिए आपने टाइप टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से ये जो हैंडल है ना, इसको आपने ऊपर की जानिब मूव करना है, तो ये टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। इसको हमने कंट्रोल टी से नहीं करना, यानी कि इस तरीके से कंट्रोल टी से नहीं करना, उससे टेक्स्ट ये ख़राब हो जाएगा। इसको स्केल डाउन करने के लिए आपने टाइप टूल पे क्लिक करना है और टेक्स्ट के अंदर यानी कि किसी भी जगह पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद आप नीचे वाला जो हैंडल है ना, दरमियान वाला मिडल वाला, उसको आप ऊपर की तरफ करोगे तो शायद मजीद टेक्स्ट जो है वो कम हो जाएगा, लाइंस मजीद कम हो जाएंगी। अगर आपने लाइंस बढ़ानी है तो आप इस तरीके से नीचे की जाने जब आप करोगे तो टेक्स्ट मजीद जो है ना वो लाइंस निकल आएंगी। ये सिर्फ पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है, इसके अलावा जो है ना ये किसी और चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। बाकी सब के लिए जो है वो कंट्रोल टी से आप स्केल डाउन कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये पैराग्राफ टेक्स्ट है तो पैराग्राफ टेक्स्ट को आपने इसी तरीके से जो है छोटा करना है। अब बॉटम के ऊपर जो है आप यहाँ पर कोई अगर आपने लोगोज लगाने हैं कंपनीज के या स्पॉन्सर्स के, आप वो लगा सकते हो। जैसे कि हम ये लोगो जो है ये लगा देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
ठीक है जी, ये हो गए लोगोज ऐड। अब नीचे जो है बॉटम के ऊपर ऑटो सेट के ऑप्शन को आप क्लिक करो, बैकग्राउंड पे क्लिक करो, न्यू लेयर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप बॉटम के ऊपर जो है ना एक रेक्टेंगल जो है वाइट कलर में वो आप ऐड कर दो। उसके बाद में आप इन सारे लोगोस को आप इसमें इनकी जो स्पेसिंग है ना वो आपने इक्वल कर लेनी है। सारी लेयर्स को सिलेक्ट करो, जितने भी लोगोस हैं उन सारी लेयर्स को आपने सिलेक्ट करना है लेयर पैनल में, और यहाँ पे जो है ना जस्टिफाई हॉरिजॉन्टल सेंटर्स पे आप क्लिक कर दो, ताकि उनकी आपस की जो स्पेसिंग है ना वो जनाबी वाली इक्वल हो जाए। उसके बाद में हम जनाबी वाली यहाँ पे आइकन्स ऐड करेंगे सोशल मीडिया के। उसके लिए आप गूगल में जाओ और सोशल मीडिया आइकन्स जी लिख दो। और यहाँ से आप जो है वो आइकन्स जो है वो आप पिक कर सकते हो। फोटोशॉप के अंदर आप उनको ओपन कर लो। यहाँ से मैं इन आइकन्स को जो है वो पिक कर लूँगा। इमेज के मेन्यू में जाके मैं देख रहा हूँ कि RGB मोड है। मैजिक बैंड टूल पे मैंने क्लिक किया। इसकी ना यहाँ पे बैकग्राउंड है, आइकन्स के यहाँ पे बाहर वाली साइड पे ना बैकग्राउंड है, तो आपने मैजिक वॉन्ड टूल पे आपने क्लिक करना है। W उसकी शॉर्टकट की है, W आप क्लिक करो कीबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे क्लिक कर दो बैकग्राउंड के ऊपर। W क्लिक करना है कीबोर्ड के ऊपर और बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर दो, तो बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप डिलीट प्रेस कर दो ताकि बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। उसके बाद में मार्की टूल आप पकड़ो, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और यहाँ अपने आपने इस तरीके से जो है ना जो आइकन आपको चाहिए ना आप उसको पकड़ लो। यहाँ पे इकट्ठे सारे आइकन पकड़ लो, एंटायरली अप टू यू। मैं फिलहाल जो है तीन मैंने ऊपर टॉप वाले पकड़ लिए हैं, Ctrl+C किया है और अपने डॉक्यूमेंट में आके मैं उनको पेस्ट करने लगा। उसके बाद Ctrl+T प्रेस करो और उनको स्केल डाउन आप कर लो, बल्कि Ctrl+V मैंने कर दिया है। अब मैं दोबारा उस जगह पे आता हूँ जहाँ पे आइकन्स है, कंट्रोल। अब मैं इसी तरह बाकी लोगोस को मैंने क्लिक किया है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल के जरिए सिलेक्शन बनाई है, Ctrl+C किया है और अपने डॉक्यूमेंट में आके इसको जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ। हो गए पेस्ट। अब ये दोनों लेयर्स जो है ना ऊपर नीचे हैं, इन दोनों लेयर्स को मैंने पकड़ा और इकट्ठे ही अब Ctrl+T करूँ ताकि दोनों लेयर्स इकट्ठी स्केल डाउन हो, मुझे बारह जो है ना बार बार ना करना पड़े एक एक्शन। कीबोर्ड के ऊपर मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया है, मूव टूल पे क्लिक किया है और यहाँ पे जनाबी अली दोनों जो है ना वो आपके सामने आ गए हैं। ठीक हो गया। इसको मजीद आप थोड़ा सा स्केल डाउन कर लो और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट लिखवा देता हूँ, जो भी नाम है कंपनी का, लेट्स से जी स्मिथ फार्मा प्राइवेट। ठीक है जी। उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लो, साइज वगैरह आप कम कर लो। इसमें से कोई आइकन अगर आपने रिमूव करना है
आप मूव टूल पे क्लिक करो, उस ऑटो सेलेक्ट के ऑप्शन को ऑन करो और मार्केट टूल को आप पकड़ो और इस तरीके से आप डिलीट कर दो। अच्छा जी, बैकग्राउंड जो है ना उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा लाइट करने लगा। मैंने ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड पे क्लिक किया है। लेयर के ऊपर मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक 2 दफ़ा क्लिक कर दो आप, तब भी आपके सामने लेयर स्टाइल खुल जाएगा। अदरवाइज़ आप लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपने जाना है और यहाँ से मैं जो कलर है ना उसको थोड़ा लाइट करने लगा हूँ, लाइक सो, और ओके करना है। और इन सर्कल्स के पीछे मैं एक और सर्कल रखने लगा हूँ। एक्सक्यूज मी। कंट्रोल जे प्रेस करके, सॉरी, ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन आप ऑफ कर लो, अदरवाइज फिर मसला होगा। मैं सिर्फ अब जो है ना वो जो तस्वीरें हैं ना स्पीकर की उनके पीछे सर्कल रख रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जो है ना वो हम खूबसूरती ऐड कर लें एलिमेंट्स के ज़रिए। उसके बाद में ये जो सारी लेयर्स है ना सर्कल्स वाली, इन सारों को मैंने पकड़ के जो है ना सबसे ऊपर टॉप वाली जो लेयर है ना वो इस लड़के के बिल्कुल नीचे यानी कि इमेज के नीचे मौजूद है। वहां पे मैंने माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो क्लिक कर दिया, यानी कि उस लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस किया है और इस तरीके से वो सारे के सारे सर्कल्स जो है ना वो एक ही लेयर के अंदर आ गए। अब ये सारे के सारे सर्कल्स एक लेयर के अंदर है। अब मैंने जनाबे अली यहाँ से एलिप्टिकल मार्केट टूल जो है उसको क्लिक किया है और एक इस तरीके से ना एक रैंडमली जो है ना वो एक शेप बना दी है इन सारे सर्कल्स के ऊपर और उसके बाद में मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। अब तक क्या हुआ है कि सर्कल जो है ना दरमियान में से ना मैंने सबके जो फिल था ना सर्कल्स का वो ख़त्म कर दिया है। वो इमेज के ऊपर और नीचे जो है ना वो रह गए हैं। अगर मैं इस तरह ना करता हम किसी और तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। वो है ऐसे कि हम जो है एक ऐसे रैंडमली जो है ना एक शेप बना के सिलेक्ट के मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन और उसके बाद में मैं इसको यहाँ से रोटेट कर दूँ और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर रखा और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एंटायरली अप टू यू कि आपने कैसे करना है। और आप अगर आप एलिप्टिकल नहीं करते, आप स्ट्रेट रेक्टेंगुलर मार्किंग में जाते हो तो भी आप कर सकते हो। मैं इसका जो टॉप हाफ है सर्कल का वो रिमूव कर देता हूँ।
तो जो सा मर्जी स्टाइल आप दे लो, इट्स एंटायरली अप टू यू। और अब मैं थोड़े से एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ इमेज के अंदर। यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ज़रिए जो है थोड़े से कलर जो है वो ऐड कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर मार्की मैंने लेना है और यहाँ से एक मैंने लाइन जो है वो ले लिया है और इसको कलर पे क्लिक करके और ओनली वेब कलर पे क्लिक करके बर्गंडी रेड, और इसको मैंने क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक किया लेयर पैनल में और इसको फिल कर दिया बर्गंडी कलर के साथ। और इसको थोड़ा सा बस स्केल डाउन में कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कोविड के हवाले से कोई इमेज सर्च कर लेता हूँ। इमेज आपने मेक श्योर करना है कि वो अच्छा जो है ना, बड़े साइज का इमेज हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो। उसको फोटोशॉप में आके मैंने जो है वो ओपन कर लेना इमेज को, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और अपने फ्लायर के ऊपर आकर उसको मैंने पेस्ट कर देना है। ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन आप ऑन कर लो, मूव टूल पे क्लिक करो, ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन को आप ऑन करो, बैकग्राउंड पे क्लिक करो ताकि आपकी बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हो जाए, और यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी कर दो। अब इसको जो है आप पोजिशन कर लो, यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, जैसे भी आपने करना है आप इसको कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने जनाब यहाँ पे प्लेस कर दिया। टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि मैंने आपको फेदर की ऑप्शन बताई थी जब मैं सिलेक्शन बता रहा था आपको कि हाउ टू मेक सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल लो आप, और इस तरीके से जो है ना आपने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद अभी आपने मेक श्योर करना है कि इमेज वाली लेयर सेलेक्ट हो लेयर पैनल में। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने शिफ्ट F6 प्रेस करना है और यहाँ पे आप फेदर की वैल्यू दे दो। लेट से जी मैं दे देता हूँ 70 की वैल्यू मैंने दी है, 70 पिक्सल। ओके करो आप और डिलीट बटन प्रेस कर दो आप। उससे क्या होगा कि फेदर जिस तरह मैंने कहा था कि वो सिलेक्शन को सॉफ्ट करता है। इमेज के ऊपर रख के मैंने चूंकि फेदर अप्लाई किया तो उसने इमेज के जो किनारे थे ना उनको सॉफ्ट कर दिया है। अब यहाँ से आप नॉर्मल जो है ना उस मोड को चेंज करके आप मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ से आप सॉफ्ट लाइट जो है ना उसको क्लिक कर लो, और उसकी बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना डिफरेंट कलर मोड्स में देखते हैं। लेयर के डिफरेंट आप मोड्स आप ट्राई करो और वहाँ से आप जो है उसको, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई में मैंने इसकी जो ओपेसिटी है ना वो 100 से मैं करके 25 कर रहा हूँ। अब कंट्रोल टी से मैं इसको फ्लिप वर्टिकल करने लगा, और फिर उसके बाद में शिफ्ट दबा के इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो है वो प्लेस कर दिया। अब ये इमेजेस जो है ना स्पीकर्स के उनके बिल्कुल नीचे मौजूद है। नहीं जी, ये हो गया आपका आज का फ्लायर। उम्मीद है कि आपको जो है आप पसंद आया होगा और आपने आज जो है आज के ट्यूटोरियल से या आज के लेक्चर से कुछ सीखा होगा। तो अब आपका जो भी क्वेश्चन हो
वो आप जो है चैट बॉक्स में आप शेयर कर देना, उसको हम कल देख लेंगे। और वीडियो जो है ऑलरेडी जो है काफ़ी लेंथी हो चुकी हुई है, और जूम जो है वो अलाउ भी नहीं करता ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने पे, इसलिए बार बार वो ब्रेक होता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को ये पसंद आया तो ऑलरेडी जो है वो वीडियो इसकी बनी हुई है। सिर्फ मसला ये होता है मेरे लिए कि वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है और फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, तो वीडियो चूँकि काफ़ी लेंथी होती है तो इससे टाइम लग जाता है सारे प्रोसेस में। तो बस ये है। अब कल सर थैंक यू सो मच, नो डाउट के बहुत बहुत जबरदस्त है। बस मुझे एक चीज, सर एक चीज मुझे थोड़ी करनी थी। ये जो हमने इसका साइज रखा है, हम्म ये तो हमने सिर्फ इसलिए एडजस्ट किया है ना ये वाला साइज, क्योंकि इसमें हम इमेजेस को भी ऐड कर रहे हैं, इसमें डाटा भी ऐड कर रहे हैं। हम्म तो लाइक एक जो स्टैंडर्ड साइज होता है हम्म सोशल मीडिया के लिए, हम्म एफपी के लिए या ट्विटर इंस्टा के लिए, हम्म तो सर वो तो इससे कम ही होगा ना? बिल्कुल, वो साइज जो है ना वो होता है 1080 बाई 1080 का। आप मिसाल के तौर पर वो 1080 बाई 1080 का साइज है, और ओके सर। वो जो है आपका तकरीबन जो है ना वो इतना साइज, एक मिनट है, वो साइज तकरीबन होता है, तकरीबन इतना बन जाता है वो। ठीक है, मैंने अंदाजे से किया है, लेकिन आप फिर आपने उसी हिसाब से, यानी कि जो आपका ठीक है साइज सर। है ना 1080 बाई 1080 का, उसमें आपने स्पीकर्स भी एडजस्ट करने हैं, उसमें आपने जो टाइटल है वर्कशॉप का वो भी एडजस्ट करना है, लोगोस जो हैं टॉप पे वो भी एडजस्ट करने हैं, और बॉटम के ऊपर आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वो भी प्लेस करने हैं। इसके अलावा कोई अगर मज़ीद डिटेल्स है वर्कशॉप के हवाले से मैं मिस कर गया हूँ, वो टाइम की और डेट की और वेन्यू की, तो वो भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते सर हो। जी, सिर्फ मैं यही कहने लगी थी कि हमने इसमें काफी डिटेल्स ऐड कर दी है ना, तो हम्म जो टेक्स्ट होता है ना वो हम कोशिश करते हैं कि जो कंटेंट होता है ना किसी भी पोस्ट का हम्म। उसमें ऐड कर दें। तो इसमें हम जैसे वेन्यू, टाइम, डेट, कोई फी, सेमिनार के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्पीकर्स के नाम, मतलब उनके डेजिग्नेशंस, बस और इसके अलावा नहीं हम इसमें ऐड करते। हाँ मिस लोगोस नरगिस, भी ठीक है सर के वो ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, और आई ये मैंने ना सिर्फ एक आपको एक सर सिनेरियो दिया इसीलिए है। बस। ये मैंने सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि जी अगर सर। वेब के ऊपर आपने कोई फ्लायर डिजाइन करना हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। ये वो वाली सूरत है कि जब ज्यादा आपके पास कंटेंट है। अगर तो आपके पास रेगुलर जी कंटेंट है जिसमें ठीक है आपके सर। पास टाइटल है, तस्वीरें हैं, वर्कशॉप के अंदर जो स्पीकर्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, उनकी नाम है या बायो है, और वेन्यू डिटेल्स हैं, तो वो आप करके तो आप अपनी पोस्ट बनाओ, कंप्लीट करो, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो फेसबुक के ऊपर। राइट सर। तो ये तो सिर्फ एक सिनेरियो था, क्योंकि मैंने 1080 बाई 1080 के कैनवस पे तो काम ही नहीं किया। मेरा जो कैनवस है वो तो इस वक्त एक फ्लायर का कैनवस है जो वेब के ऊपर शेयर हो सकता है। ठीक है सर। तो सर बस मुझे यही कंफर्म करना था, बाकी तो ग्रेट। ये उस सूरत में है। बाकी ये है कि अगर आपको, आप समझते हो कि जी 1080 बाई 1080 का जो कैनवस है 1:1 का इमेज वो आपको कम पड़ रहा है, तो आप 1080 बाई 1080 के बजाय आप 1200 बाई 1200 पे चले जाओ, रहेगा तो 1:1 ना, क्योंकि स्क्वायर है वो। तो आप उस पर भी जा सकते हो, आप राइट वही सर। चीज़ जो है आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे आप लगा सकते हो। तो बस ये एक ये आपके सामने आपको एक क्रिएट करके देना था कि ये जो है ना आपकी अगर कंटेंट आपके पास ज़्यादा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर कंटेंट जो है स्टैंडर्ड कंटेंट है तो फिर आप जो है उस पर चले जाओ, 1080 बाई 1080 पे चले जाओ, 1200 बाई 1200 पे चले जाओ, डजेंट मैटर रियली। तो ठीक है सर। अब इन अब इंशाल्लाह जो है कल जो है किसी और कैनवस साइज के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखें, और कल राइट। इंशाल्लाह जो है अब 9 बजे जो है इंशाल्लाह मुलाकात होगी ऑनलाइन। टिल देन टेक इंशाल्लाह सर। केयर एंड अल्लाह हाफिज।